दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे लिटिल ब्लॉग में। मैं हूं आपकी गौरी कोठियाल, यानी गौरी कोठियाल, गौरी आर्य। और कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे, घर फैमिली में सब ठीक होंगे। भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करूंगी कि सब सही रहना चाहिए। तो बहुत टाइम के बाद मैं फिर मतलब 1 वीक के बाद एक ब्लॉग शूट कर रही हूँ, क्योंकि आज मेरे पास अभी टाइम था। छुट्टी है, आज ईद है, तो इस वजह से छुट्टी है, तो मैं एक छोटा सा ब्लॉग शूट कर रही हूँ। देखो, ये 3-4 दिन से ऐसी बारिश हो रही थी खतरनाक वाली, और आज ये देखो वाह क्या नज़ारा हो रखा। मौसम का नज़ारा तो देखो, कितना मस्त मस्त व्यू आ रखा है। देखो ये हल्के से पहाड़ों पे बादल लगे हैं और धूप। ये देखो गोपेश्वर, वाह गोपेश्वर का लोकेशन कितना मस्त लग रहा है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि मैं किसी देख के लगता है कि गोपेश्वर में भी ऐसी जगह हो सकती है। ऐसा लग रहा है कि मैं किसी बुग्यालों के अंदर होंगी, बुग्यालों में होंगी, है ना। ऐसा सेम सीन हो रहा है। जब घर दिख रहे होंगे तब आपको लग रहा होगा कि हाँ, ये मतलब गोपेश्वर शहर के अंदर का हो सकता है। लेकिन ऐसे ये देखो, ये कितनी हरी हरी घास हो रखी है। ऐसे लग रहा है कि मैं मतलब कहीं दूर बुग्याल में होंगी। जा चाय बना के रख तब तक। और पता क्या है, अभी जस्ट हो रहा है 1:30 बज रही है। 1:30 बजे का टाइम हो गया, लेकिन मैं क्या करूं, मेरी आदत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मेरे को लंच से पहले भी चाय चाहिए, चाहे वो लंच 2:30 बजे करूं, चाहे मैं 2:30 बजे 3 बजे होता हमारा। मुझे आदत नहीं है सुबह सुबह खाने की, मतलब 12-1 बजे की। और आज तो एक्चुअली मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है, मन नहीं किया मेरा। मैं रात को थोड़ा लेट सोई और फिर सुबह लेट तो नहीं उठी, ठीक ही उठ गई थी, क्योंकि आज छुट्टी थी। काम धंधा भी देखो, छुट्टी के दिन इधर उधर जाना होता नहीं है ज़्यादा, तो इसलिए घर ही में थी मैं। तो घर का काम निपटाया सुबह से, और घर का काम निपटा करके अभी मैं नहा धो के मैंने कहा चलो ठीक है, मैं फ्री हूँ, तो 1-आधा घंटा मैं ज़रूर देती हूँ अपने सोशल मीडिया पे वीडियो बनाने के लिए। 1-आधा घंटा मैं ज़रूर देती हूँ, क्योंकि देखो वो 1-आधा घंटा भी जो अभी मेरे पास 1 घंटा था ना, तो वो 1 घंटा भी मैंने खाली फ्री बैठना था, है ना। फ्री बैठना था। घर में भी इस 1 घंटे के बीच कुछ काम नहीं होता है। लंच हमारा 2:30 बजे होता है। लंच बनाने में ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा लगता है, आधा घंटा लगता है। वैसे तो नॉर्मली हम 3 लोग हैं, बट ज़्यादा से ज़्यादा हम 2 ही लोग रहते, 2 ही रहते, माँ बेटी घर में दिन में लंच के टाइम पे। और उसके लिए हाँ, कुत्ते के बच्चे हैं तो उनके लिए तो चावल बना लेते, क्या अंडे बनाए या दूध ऐसे इस चीज़ में दे देते। कोई स्पेशल हमारा उनके लिए खाना होता नहीं है। तो देखो मेरे पास टाइम था, तो मैंने कहा चलो यार टाइम है तो इस टाइम को मिसयूज़ करने से अच्छा मैं 1-आधा घंटा जब है मेरे पास, तो मैं अपना सोशल मीडिया चला ही रही हूँ, तो उसके लिए भी दे देती। और ऐसा नहीं कि मैं लोगों की वीडियो रील्स भी मैं बहुत देखती हूँ। इंस्टा पे देखो, एफबी पे देखो और यूट्यूब पे देखो, तो मैं बहुत ज़्यादा देखती हूँ। ऐसा नहीं, मैं रात में भी अगर मैं लेट सोती हूँ तो मैं लोगों की इंस्टा यूट्यूब पे देखो। देखनी चाहिए कुछ चीज़ें अच्छी, कोई मनोरंजन का होता है लोगों के पास। किसी को देख के ऐसा लगता है कि चलो यार ठीक है, अच्छा है, सब चीज़ें कुछ तुम्हें मोटिवेशन भी करती है, तो इसलिए मैं देखती हूँ, लोगों की भी देखती हूँ। और देखो मेरा अपना है यार, मेरा जो अपना है ना, तो मेरी अलग चीज़ है। मेरी जो अंदर की रियलिटी है मैं वही दिखाती हूँ। उसी पे मैं रील्स हो, ब्लॉग हो, वीडियो शूट हो, सब मैं उसी पे करती हूँ, क्योंकि मुझे फेक चीज़ें आती नहीं है। मुझे फेक कुछ भी नहीं आता है, ना दिखाना आता है, ना कुछ ऐसा आता है, तो मैं फेक नहीं बनाती हूँ कुछ भी नहीं। और डांस तो बचपन में देखो ना, किसी एकेडमी में कोई ज्वाइन किया, ना ही स्कूल में कोई इतना प्रोग्राम चला। पढ़ाई लिखाई तो खैर इतनी हुई नहीं, किसी को लगता नहीं होगा। एक्चुअली मैं रियलिटी बता रही हूँ कि मैंने 5 के भी एग्ज़ाम नहीं दे रखे। उस टाइम पर बोर्ड होता था ना, तो हमारी फैमिली कंडीशन ऐसी नहीं थी। फैमिली कंडीशन का मतलब समझ रहे हो, मेरे पापा बहुत बीमार थे और मेरी मम्मी भी अकेली थी, तो जिम्मेदारी वाली बात थी। तो मैं बोल्ड होता था, मैं नहीं जा पाए। तो उसके बाद क्या हुआ, 1 साल मैंने ब्रेक लिया। 1 साल के बाद मेरे पापा एक्सपायर हो गए। पापा एक्सपायर होने के बाद फिर नहीं पढ़ पाए, मैं नहीं पढ़ा मैंने। और फिर मेरी मम्मी ने क्या किया कि होते ना, पहले ऐसी होती थी लोगों की थिंकिंग, गांव मोहल्ले में कैसे बोलते थे कि यार लड़कियां 14-15 साल की हुई तो बेटियां जवान होने लग गई, इनकी शादी करवा दो, ये करवा दो। तो ये सब चीज़ सोच के मेरी मम्मी ने शादी करवा दी। लास्ट में नतीजा क्या हुआ देखो, मैं नहीं बोलती कि किसी और की भी गलती है, मैं खुद की भी गलती मानती हूँ, क्योंकि मेरे अंदर भी इतना सेंस नहीं था किसी रिश्ते को निभाने के लिए। कोशिश तो मैं पूरी कर रही थी, लेकिन मुझे वहाँ पे सबसे ज़्यादा प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत थी, अपनी फैमिली की ज़रूरत थी। जिस रिश्ते में मैं एडजस्ट नहीं कर पाई, तो जब एडजस्ट करने की बात आई, बच्चे बड़े हो गए, तब जिम्मेदारियाँ सर पे आ गई। और जिम्मेदारियाँ आई तो फिर क्या कहें, अब
ज़िम्मेदारियाँ आने के बाद इंसान ज़िम्मेदारियों में वो हुआ है, तो वैसे ही करके चलो छोड़ो, जो होता है ऊपर वाले की मर्ज़ी होती है, किस्मत से बड़ा कुछ नहीं होता है। और बार बार इन सारी चीज़ों को लेके शिकायतें भी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, देखो स्ट्रगल लाइफ का एक मेन पार्ट्स होता है, हमारा जो मेन पार्ट्स होता है ना लाइफ का, तो स्ट्रगल होता है। और स्ट्रगल में क्या हर कोई करता है, चाहे वो जेंट्स हो चाहे वो लेडीज़ हो, हर कोई करता है। लेकिन दुख पता है कहाँ पर पहुँचता है, कि जिन लोगों के लिए हम स्ट्रगल करते हैं ना, हमने देखो ऐसा नहीं कि हम अपने बारे में नहीं सोच सकते थे कि वो लोग स्वार्थी भी हैं। इंसान कभी कभी अपने लिए स्वार्थी भी हो जाता है, ज़माना स्वार्थ का भी है। लेकिन मेरे अंदर ये चीज़ नहीं आई, पता नहीं क्यों नहीं आई। मेरी ज़िम्मेदारी मेरे बच्चे थे, जब से मैं सिंगल रही तो मेरे पास मेरे 2 बच्चे थे, बाकी सारे रिश्ते मुझसे दूर हो गए थे। क्या मेरे ससुराल के हों क्या मायके के हों, सारे रिश्ते दूर हो गए थे। तो मैं अकेली थी, सिर्फ मेरी मम्मी थी मेरे साथ में। तो वहाँ पे मैंने अपने 2 बच्चों को बहुत छोटे, उनके उंगली पकड़ के मैंने यार दोस्त सब कुछ उनको मान लिया था, क्योंकि मैंने अपने बारे में कभी नहीं सोचा। और वो करते करते आज 10 साल हो गए मेरे को अकेले, मतलब लगा लीजिए 10 साल हो गए। ये 28-29 साल की मेरी एज थी, तब से मैं अकेले हूँ। तब से मेरे सारे मतलब रिश्ते जो थे वो ख़त्म हो गए। लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की बेस्ट करने की। लेकिन थोड़ा सा हर्ट होता है कि जब जिन रिश्तों के लिए हम कुर्बानियाँ देते हैं, जिस रिश्तों के लिए हम लाइफ बर्बाद कर देते हैं, लास्ट में वो रिश्ते हमारी उम्मीदों पे खरे नहीं उतरते हैं। माँ बाप पता क्या होते हैं, संस्कार। ऐसा नहीं बोलते कि कोई माँ बाप अपने बच्चों के लिए बुरा चाहता है, वो बोलते तो लोग मुझे कहते हैं कि तुमने मतलब अपने बच्चों को हद से ज़्यादा कुछ किया है। माँ होती ना, माँ पता क्या मैं ये सोच के किया ना कि ठीक है मेरे बच्चे हैं, मैं इनके लिए माँ भी हूँ बाप भी हूँ। और अगर छोटी छोटी चीज़ें मैं इनकी ज़रूरतें पूरी नहीं करूँगी तो इनको हर्ट होगा। ये बोलेंगे कि काश मेरे पापा होते तो अभी हमें इतना नहीं तरसना पड़ता, हमें इतना नहीं झेलना पड़ता। तो वो सब चीज़ें सोच के मैंने किया है। मैंने किसी को बिगाड़ने के लिए या उस चीज़ के लिए नहीं किया है। मैंने उनकी ख्वाहिशें अपनी ज़िम्मेदारी समझ के पूरे किया। माँ बाप दोनों का रोल निभाया है, कभी न बाप की कमी होने दी। प्यार में भी देखो अपना दोस्त भी बनाया उनको। होते ना एक माँ की जगह पे बचपन में माँ का रोल निभाया, जैसे बड़े होने लगे एक दोस्त का रोल निभाया, कि ताकि बच्चे अपनी जो बच्चों की एक मन के अंदर की इस एज की थिंकिंग होती है ना, ताकि वो मुझसे शेयर करने में हिचकिचाए नहीं। लेकिन किस्मत तो देखो मेरी, वहाँ पे भी मैं पीछे रह गई थोड़ा, बट कोई बात नहीं, किस्मत से बड़ा कुछ नहीं होता है। और हर थोड़ा इसी बात का है कि मैंने अपनी लाइफ का 10 साल जो अपने रिश्तों के लिए दिए हैं, आज वो रिश्ते मेरी उम्मीदों पे इतना खरे नहीं उतरे हैं। जो कहते हैं ना सपना होता है, जो अपने सपने होते हैं ना, जिस सपने को देख देख करके मैंने ज़िंदगी को वो सारी चीज़ों को पीछे छोड़ के आगे जाने की कोशिश की, तो वो सपने थोड़ा मेरे टूट गए हैं, पीछे रह गए हैं। दुख मुझे उसी बातों का होता है। हार मैंने आज भी नहीं मानी है, चाहे मुझे कितनी भी परेशानियाँ हो रही है, हार मैंने आज भी नहीं मानी है। क्योंकि माँ बाप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन अपना फ़र्ज़ कभी नहीं भूल सकते हैं। और दुख परेशानियों में अगर कुछ परेशान भी हो जाते, अपने आप को नुकसान पहुँचाने का या कुछ ख्याल भी आता ना, तो सबसे पहले यही ख्याल आता कि मैं माँ हूँ और मेरी ज़िम्मेदारी है, और मैं इस बात से पीछे नहीं हट सकती हूँ। इसलिए बस भूल जाती हूँ वो सारी चीज़ें भी। तो कैसे सारी चीज़ें लाइफ है, देखो सबके कुछ हर लोगों के साथ किसी न किसी के साथ कुछ ना कुछ होता रहता है। तो सेम सेम मेरे साथ भी है। तो मैं खैर मैं चलाना तो बहुत पहले से थी, चाहती थी यूट्यूब ब्लॉगिंग वगैरह ही पहले से। लेकिन होता ना, मैं इतना घुस गई थी अपनी ज़िम्मेदारियों में, मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने रिश्तों में अपने उसमें देना चाह रही थी, इसलिए मैं इन सब चीज़ों से दूर थी। अब सब बड़े बड़े बच्चे भी बड़े हो गए, सब अपनी अपनी दुनिया में मस्त है, तो मेरे पास थोड़ा बहुत टाइम हो ही जाता है, इसलिए मैं कर लेती हूँ सोशल मीडिया पे थोड़ा ब्लॉगिंग कर लेते हैं। तो गाइस प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए मेरी वीडियो को, और प्लीज़ सपोर्ट गाइस। थैंक यू सो मच, बाय बाय।